मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विवाह किसी ऐसी कन्या के साथ रचा जाएगा जो तुमसे अधिक समझदार होगी। क्या? इस बार तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा, तुम भी देखते जाओ। हाँ राधा, ठीक है दाऊ, मैं राधा को बाद में मनाता हूँ। अभी हमारा वहां जाना अति आवश्यक है। आइए। तुम अरिष्टासुर की सहायता क्यों कर रहे हो कृष्ण को पराजित करने में? मैं केवल महाराज कंस के आदेशों का पालन करता हूँ महारानी। आप उनकी पत्नी हैं, इसीलिए मैंने आपकी भी बात सुनी। और प्रश्न यदि चुनाव का है तो मैं महाराज कंस को ही चुनूंगा, इसलिए आप मुझे मेरा कार्य करने दीजिए। यदि महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण की मृत्यु हो तो ऐसा अवश्य होगा। इसीलिए मेरी अगली योजना इस प्रकार होगी कि अरिष्टासुर कृष्ण का वध अवश्य कर पाएगा। आज्ञा दीजिए। यदि किसी को भी कोई समस्या है तो मुझे बताइए, हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। नंद जी, ईश्वर की कृपा से हमारा वृंदावन बहुत ही आनंदित है। सब कुशल मंगल है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, बस महाराज कंस की कृपा हम सब पर बनी रहे तो वृंदावन में सुख और समृद्धि आती रहेगी। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमारे गांव में कोई भी समस्या नहीं है, सब कुशल मंगल है। और रही बात महाराज कंस की, वो हमारे राजा हैं। उनकी आज्ञा का पालन तो हमें करना ही होगा, ताजो सदैव उनकी प्रसन्नता हमारे गांव पर बनी रहे। मेरे प्रिय वृंदावन वासी ये नहीं जानते कि जिसे वो अपना कर्ता धर्ता समझ रहे हैं, वही कंस उनकी शांति भंग करने पे तुला है। शीघ्र चाहिए था। एक क्षण रुको कान्हा, कुछ तो है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। आज से पूर्व तो तुमने कभी पंचायत में कोई रुचि नहीं ली, आज उसी पंचायत के लिए दौड़े दौड़े जा रहे हो। बात क्या है, क्यों? क्योंकि आवश्यक है दाऊ। वृंदावन वासियों को लगता है कि वृंदावन में सब कुछ ठीक है, यहाँ पे शांति है, सभी सुरक्षित हैं, और उनका ये भ्रम शीघ्र ही टूटने वाला है। इसलिए मुझे वहाँ पहुँचना होगा उचित समय पे, ताकि उनका ये भ्रम ना टूटे। शीघ्र चलिए। ये तो महाराज कंस के सैनिक हैं। हाँ जीजी, किंतु ये इतने सारे पशुओं के साथ क्यों आ रहे हैं? और अब वृंदावन की शांति कौन भंग करने वाला है कान्हा? क्या हुआ कान्हा, कुछ तो कहो, सोच क्या रहे हो तुम? प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम। महाराज कंस एक बहुत महत्वपूर्ण तप कर रहे हैं, जिस तप के पश्चात उन्हें ब्राह्मण जाति को 11 गौ प्रजाति के पशु दान करने हैं। और वो चाहते हैं कि इनकी बहुत अच्छी देखभाल हो। हमने सुना है कि जितनी अच्छी देखभाल वृंदावन वासी, विशेषता से नंद जी और उनका परिवार करते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए ये महाराज का सौभाग्य होगा कि आप इन पशुओं को अपने घर में रखकर इनकी देखभाल करें। उत्तम। इन पशुओं को हमारे घर में रखना, उनकी देखभाल करना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको वचन देता हूं कि इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमको वाले हैं, गौ प्रजाति की सेवा करना तो हमारे लिए पुण्य का कार्य है, और महाराज कंस ने तो हमें यह अवसर दिया है पुण्य करने का। ठीक है मुखिया जी, फिर महाराज कंस के तप पूर्ण होने तक ये उत्तरदायित्व आपका है। ध्यान रहे कि इन पशुओं को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। महोदय, आप निश्चिंत रहिए, इन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, मैं आपको वचन देता हूँ। प्रणाम। अब देखना कृष्ण, कैसे मैं वृंदावन की सुख समृद्धि समाप्त करता हूं। तो ये बैठक यहीं संपन्न हो। चलिए
सबसे पहले इन पशुओं को घर ले जाकर इनकी पूजा करते हैं। तुमने मुझे ललकारा था ना कृष्ण, चेतावनी दी थी तो देखो, मैं केवल तुम्हारे गांव में ही नहीं तुम्हारे घर में भी घुस आया हूं, और अब बहुत अवसर मिलेंगे मुझे तुम्हारा वध करने के लिए। मैं बाबा को उचित समय में रोक नहीं पाया था। क्या करने से नहीं रोक पाएगा ना? ये जो 10 गैयाएं थी, उनके साथ जो एक बैल था, वो कोई साधारण बैल नहीं है। वो एक असुर था, अरिष्टासुर। यदि मामाश्री ने उसे यहाँ भेजा है तो वो अवश्य ही यहाँ तुम्हारा वध करने के लिए ही आया होगा कन्हा। तो तुम अभी भी तो रोक सकते हो, रोक क्यों नहीं रहे हो बाबा को? इससे पहले मैं बाबा को रोक पाता, बाबा ने पहले ही गांव वालों को वचन दे दिया था। अब यदि उसके पश्चात में उन्हें रोकता तो बाबा को ये गांव वालों को दिया हुआ वचन तो असत्य सिद्ध होता, और ये मैं नहीं होने दे सकता। किंतु कान्हा, ये असुर मात्र हमारे गांव में ही नहीं अपितु हमारे घर में भी रहने वाला है। यदि तुमने इसे नहीं निकाला तो यह कार्य मुझे करना होगा। मैं बात करूंगा बाबा से। दाव, रुकिए, समझिए, हमें कोई और मार्ग ढूंढना होगा। जो करना है शांति से करना होगा। जहाँ गौवंश की बात आती है, आप जानते हैं, ऐसा कोई प्रकरण बाबा को हम नहीं समझा सकते। उनके लिए सरल नहीं होगा इसे समझना। प्रश्न तुम्हारे जीवन का है कान्हा, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। मैं अभी जाकर कहता हूं बाबा से कि उस बैल को हमारे घर से और वृंदावन दोनों से निकाल दे। दाव, राधा, जय गौ माता। ध्यान रहे कि जब तक महाराज कंस की तपस्या पूर्ण नहीं होती तब तक हमें इनका विशेष ध्यान रखना होगा। आप चिंता मत कीजिए काका, हम अत्यंत श्रेष्ठता से इनका ध्यान रखेंगे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं अरिष्टासुर। अरे, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? चलो, अब तुम दोनों भी हाथ जोड़ो और घर आए नए अतिथियों का अभिवादन करो। तुम दोनों को तो ज्ञात भी नहीं है कि हमें इन गायों की सेवा करने का कितना सौभाग्य भरा अवसर प्राप्त हुआ है, और तुम दोनों को भी इनकी सेवा करनी है। नहीं बाबा, ये हमारे लिए सेवा का अवसर नहीं है, यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी भूल है। बलराम, ये तो क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूं मैया। इन सब गैयाओं के मध्य में ये जो बैल है, ये एक दुष्ट बैल है। कंस ने इसे हमें हानि पहुंचाने के लिए यहां भेजा है। सोच समझकर बोलो बलराम। सबके लिए केवल पशु हो सकते हैं, किंतु हमारे लिए गौवंश हमारे सब कुछ है, और इनके प्रति कोई भी अपशब्द मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। बाबा, समझने का प्रयास कीजिए, मैं कुछ अनुचित नहीं कह रहा हूं। उचित है। जो कुछ भी तुम कह रहे हो, यदि वो सत्य है तो बताओ कि महाराज कंस ने इस बैल को हमारे घर में कौन सा कष्ट देने के लिए भेजा है? इसे ही नहीं दाव, आप नहीं बता सकते सबको कि मेरा जीवन संकट में है, अन्यथा सभी अत्यंत चिंतित हो जाएंगे। उत्तर दो बलराम। कंस ने इसे यहाँ क्यों भेजा ये मैं भी नहीं जानता बाबा, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि ये बैल दुष्ट अवश्य है, और ये हम में से किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए इस समय इसका हमारे वृंदावन से चले जाना ही सबके हित में होगा।
तुम इनमें से किसी भी पशु का अपमान नहीं करोगे और ना ही इन्हें कोई हानि पहुंचाओगे। ये मेरा आदेश है। किंतु बाबा बस बलराम, मैं तुम्हारी इस भूल को एक बार क्षमा कर रहा हूं, किंतु दोबारा इस घर में गौवंश के बारे में कोई बात नहीं होगी। हमने वर्षों से इनकी सेवा की है और करते रहेंगे। एक बात स्मरण रहे, अब मेरी दृष्टि तुम पर रहेगी। यदि इन्हें कोई भी आकुलता हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कान्हा, तुम कुछ कहोगे नहीं? मैं बाबा की बात स्वीकारता हूँ राव। दाऊ सत्य कह रहे थे, ये बैल अवश्य ही दुष्ट है और कृष्ण भी ये बात भली भांति जानता था, किंतु फिर उसने दाऊ का साथ क्यों नहीं दिया?